साहू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जीवं जीवं दौवं जिनवर वसहेन जेल निदिष्ठं देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांति देव मुनिराज द्वारा विरचित बृहद्रव्य संग्रह मोक्ष मार्ग अधिकार। प्रसंग प्राप्त दर्शनोपयोग की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि मोक्ष मार्ग अधिकार है और मोक्ष मार्ग के अवयव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य है, लेकिन ज्ञान के साथ अविनाभावी दर्शन है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये एक साथ अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है और आगम की दृष्टि से या लक्षण की दृष्टि से कहा जाए, प्रयोजन की दृष्टि से आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है और लक्षण की दृष्टि से आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। ज्ञाता दृष्टा आत्मा वो ज्ञान के साथ दर्शन। बालबोध पाठमाला भाग 1 पहले भाग में ही जीव अजीव नाम का पाठ है और वहाँ जीव का लक्षण समझाना है। जीव किसे कहते हैं, क्या समझाएंगे बच्चों को? जो जानता देखता है वह जीव है। जानता और देखता है, देखता है को आप समझाओ। जो समझाया जाएगा वो सही हो ही नहीं सकता है बच्चों को। वहाँ देखने के अर्थ में हम ये बताना पड़ेगा, हम देख रहे हैं ना, ये कहना पड़ेगा, लेकिन वो देखना दर्शनोपयोग है ही नहीं। इसलिए दर्शनोपयोग को समझना वो बहुत टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। दर्शनोपयोग की बात तो ठीक है, मति ज्ञान की होने वाली प्रक्रिया को समझना कठिन है। अभी तो घड़ी नहीं है। अब ये पूछूंगा तो ये क्या है, ये क्या है, ये पेपर वेट है। सबने जाना ना, कैसे जाना है पता है? कैसे जाना है, क्या क्या हुआ जब ये पेपर वेट है ऐसा जानने में आया? क्या क्या हुआ, क्या हुआ? हमने इसको देखा और पेपर वेट है ये जाना, ये तो हमने कह दिया, लेकिन हुआ क्या क्या है? अगली गाथा है वैसे 44वीं, करेंगे वहाँ भी चर्चा। वहाँ तो संक्षेप में ही चर्चा है, क्यों एक तथ्य मात्र बता दिया। जब भी किसी पदार्थ को जानने के लिए हमारा उपयोग उसकी ओर जाता है, तब तत्काल उस पदार्थ के सत्ता मात्र का अवलोकन होता है। और वहाँ वो अवलोकन शब्द है, वो सत्तावलोकन। इसी में 43वीं गाथा के अर्थ में भी दिया, सामान्य रूप से उसके ब्रैकेट में दिया सत्तावलोकन। वह सत्ता का अवलोकन होता है। मैंने आपको पेपर वेट पूछा था, सबका ध्यान इधर आया था, तब आपको ये ध्यान में आया कि आपको सबसे पहले सत्ता का अवलोकन हुआ, इसकी सत्ता का अवलोकन हुआ। आया ख्याल में?
क्या हुआ? सत्ता का अवलोकन क्या हुआ? है ऐसा जानने में आया, है ऐसा जानने में आया, वो ज्ञानी हुआ। उस भले ही अवलोकन कह रहे ना, अब अवलोकन शब्द भी हमारा देखने की तरफ जाता है। हमने अवलोकन किया, हमने जाके पूरे छात्रावास का अवलोकन किया। अब अवलोकन वो देखने के अर्थ में आता है। अब यहाँ भी लगा दिया कि सत्ता का अवलोकन। अब कैसे करेंगे सत्ता का अवलोकन? वो सतमात्र है, वो है इतना मात्र विषय बना। अब जानने में आया कहते ज्ञान कहलाता है, फिर वो विषय बना है, सतमात्र विषय बना है। सतमात्र विषय बनने के बाद अवग्रह हुआ है सर्वप्रथम। मति ज्ञान हुआ आपका, मति ज्ञानोपयोग से आपने इसे जाना है, चक्षुरेंद्रिय जनित मति ज्ञान से आपने इसको जाना है। तो उसमें सबसे पहले अवग्रह हुआ। क्या हुआ अवग्रह में? दर्शनोपयोग के पश्चात न्यायदीपिका की परिभाषा किसको याद है? सत्तावलोकनानंतर इंद्रिय, पहले इंद्रियार्थ समवधान समनंतर सत्ता मात्र समत्त सत्तालोचनांतर भावी, और क्या? जोर से थोड़ा, एक व्यक्ति बोलो। हाँ, सत्तालोचनानंतर भावी और समुत्त सत्तालोचनांतर भावी सत्तावंतर वस्तुग्राही ज्ञान विशेषो अवग्रह। अब ये एक एक शब्द पर वहाँ ध्यान देना। सत्तालोचनांतर भावी, सत्ता से क्या? सत्ता अवांतर, सत्ता अवांतर वस्तु विशिष्ट ग्राही। अब वो सत्ता से बढ़कर थोड़ा आगे बढ़ा है के बाद अब आपका उपयोग बढ़ा कि है तो ठीक है, तो सारी वस्तुएं होती है, लेकिन है में से ये वस्तु कौन सी है? अब ये पेपर वेट की तरफ आपका उपयोग बढ़ने लगा है। वो तो जब दर्शनोपयोग हुआ था तब भी उपयोग तो पेपर वेट की तरफ ही आया है, लेकिन दर्शनोपयोग ने इसमें सत्ता मात्र को ग्रहण किया, सत मात्र। अब सत्ता से आगे बढ़कर, वैसे सत्ता अवांतर भावी कह दिया, लेकिन सत्ता से अवांतर, सत्ता से और विशेष, सामान्य के बाद अब विशेष की तरफ बढ़े, अब पेपर वेट की तरफ। ये जो पदार्थ का प्रथम ग्रहण हुआ है, अवग्रह हुआ, अवग्रह तो हुआ, ये प्रथम ग्रहण हुआ, लेकिन उस प्रथम ग्रहण में भी उस सत्य से हट करके कौन सी वस्तु है इसका निर्णय नहीं हुआ था। अभी तो ग्रहण हुआ था, बस इसी का हुआ था, लेकिन अभी ये कौन सी निर्णय नहीं हुआ था। फिर आपके चित्त में अवग्रह के बाद ईहा, ईहा माने अवग्रह ग्रहीतार्थ, क्या वस्तु, उसको जानने की विशेष इच्छा। ये तो फर्स्ट ईयर वालों को बोलना चाहिए, सेकेंड ईयर वाला बोल रहा है। हाँ, अवग्रह ग्रहीतार्थ वस्तु क्या है? भूल गए इतने जल्दी? हाँ, और ये भूलने के लिए नहीं है, हमेशा याद रखने के लिए है। वो मूल सूत्रात्मक याद रहे तो अच्छा रहता है। तो अब अवग्रह ने ग्रहण किया वस्तु को, अब ये वस्तु कौन सी है इसके विशेष जानने की जिज्ञासा, ईहा इच्छा, ये कौन सी वस्तु है। और जिज्ञासा के बाद फिर इसके विशेषता के, जैसे भी ये कौन सी वस्तु है इसका निर्णय, वो अवा है। हमने ये पेपर वेट है ऐसा जाना, इसके पहले 3 बातें हो चुकी है, ये हमारी पकड़ में आया क्या? किसी की पकड़ में आ ही नहीं पाता है। सबसे पहले दर्शनोपयोग हुआ, सतमात्र का ग्रहण हुआ इसके बाद सत से हट करके कुछ विशिष्ट अलग वस्तु है, हट करके माने इसी में सत्ता में ही, लेकिन सत तो सब सत्य है, लेकिन ये टेबल भी है, शास्त्र भी है, ये माइक भी है, ये सब है, लेकिन उसमें से ये पेपर वेट है। अब इस वस्तु की तरफ हमारा उपयोग गया, इस वस्तु का ग्रहण प्रारंभ हुआ, वो अवग्रह हुआ। फिर ग्रहण तो हुआ, लेकिन कौन सी ये जानने में नहीं आई थी, तो जिज्ञासा हुई है, इच्छा हुई।
तभी हमारा उपयोग उस पर टिका रहा, और टिका रहा और फिर हम निर्णय की तरफ बढ़े तो टिका रहा और प्रयत्न प्रारंभ हुआ यहाँ, और फिर निर्णय हुआ कि पेपर वेट है। इतनी प्रक्रिया हुई है। कहाँ पकड़ में आती है? जब अवग्रह ईहाई पकड़ में नहीं आती है, सीधे अवाई ही पकड़ में आता है, तो फिर उससे भी पहले होने वाला दर्शन वो और सूक्ष्म है, इसलिए कठिन है पकड़ में आना। जहाँ जितना वर्णन है वो बस उतना वर्णन है इसी रूप में, इससे अधिक और वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए जैसा दर्शनोपयोग के संदर्भ में जैसा लिखा वैसा ही उसे समझना हमारी, समझ लो, ज्ञान की कमजोरी है, हमारी सीमा है। जिनवानी में भी वर्णन करने की सीमा है, इसलिए वहीं तक वर्णन किया, हमारी सीमा वहीं तक है, इसलिए हम वहीं तक समझने की उसे कोशिश करें। 2 विशेषताएं ली थी दर्शन के लक्षण में। गाथाओं का पाठ यहाँ तक हो गया था क्या? फिर भी बोलिए, 43वीं गाथा बोलिए। सामान्य ग्रहण। कैसा सामान्य ग्रहण? कि एक तो ये कौन सी वस्तु है, इसका आकार, उसका लक्षण, उसका स्वरूप, इसको ग्रहण किए बिना, आयारम नेव कट्टुम, आकार को न करते हुए, आकार माने स्वरूप को ग्रहण न करते हुए, और अविशेषी दूण अट्ठे, बहुत सारे पदार्थ, उन सारे पदार्थों में से एक अलग है, विशेष है। सत कहने में तो सब सत सामान्य होते हैं, सभी एक से हैं, सत है सब एक से है। उसमें से ये पेपर वेट अलग है, ऐसा विशेष नहीं करते हुए, भिन्न नहीं करते उसमें से, तो अविशेषी दूण, तो पदार्थों में से उसका विशेष भेद अलग न करते हुए बस उसके सत्ता मात्र का जो ग्रहण करना है, सामान्य ग्रहण करना है, वह दर्शनोपयोग कहलाता है। इस रूप में ये दर्शनोपयोग की चर्चा की थी। इस गाथा की टीका में नहीं है, अगली गाथा की टीका में चर्चा है। अगली गाथा की टीका में चर्चा ये ली, गाथा में तो मूल में ये कह दिया कि सभी पदार्थों का बिना स्वरूप का निर्णय किए, सत्ता मात्र का जो अवलोकन है विशेष बिना किए, ऐसा सामान्य जो ग्रहण है वह दर्शन है। ब्रह्मदेव सूरी टीका में कहते हैं ये जो वर्णन किया है ये तर्क शास्त्र के अनुसार किया है, अन्य मत वालों को समझाने के लिए किया है, ये जैन सिद्धांत नहीं है। तो जैन सिद्धांत क्या कहता है? जैन सिद्धांत कहता है आत्मग्रहणम दर्शनम और वस्तु ग्रहणम ज्ञानम। आत्मा, अभी सिर्फ सुनना है अभी इसे, बाद में इसे आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। आत्मा का ग्रहण करना दर्शन है और पर वस्तुओं का ग्रहण करना ज्ञान है। ये सिद्धांत करे, सैद्धांतिक दृष्टि से जैन सिद्धांत के अनुसार ज्ञान दर्शन का स्वरूप ये है, आत्मा का ग्रहण होना दर्शन और पदार्थों का ग्रहण होना ज्ञान। मिथ्या दृष्टि तो आत्मा को जानते ही नहीं है, फिर तो उनको दर्शन तो होता ही नहीं होगा, उनको तो अकेला ज्ञान ही ज्ञान होता होगा, अकेले नहीं। वो वहाँ आत्मदर्शन का अर्थ है, मैंने पूछा था ना ये क्या है, ऐसा पूछते ही आपके अंदर इसको जानने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हो गया, आपका उपयोग इधर उधर से हट करके इसकी तरफ आया, तो ये आत्मा का प्रयास, ये आत्मा दूसरे पदार्थ की तरफ से हट करके आत्मा इसको जानने के लिए पुरुषार्थ करने लग गया। इधर इसने प्रयास शुरू किया और ये प्रयास करते हुए अपनी तरफ आया और आत्मा का प्रयास प्रारंभ हो गया। मुझे इसे जानना है, समझ लीजिए। मैं इस रूप में कह रहे अपना ग्रहण होता है पहले ही, और फिर उसके बाद वस्तु की तरफ उपयोग जाता है और वस्तु का ग्रहण होता है। तो हर पदार्थ को जानने से पहले
उपयोग आत्मा की तरफ आता है, आत्मा में उसके उपयोग को जानने का पुरुषार्थ प्रयास होता है, क्रिया होती है, और वो फिर पर पदार्थ को जानता है। तो वहाँ जो आत्मा का ग्रहण हुआ वो दर्शन, और फिर इस पदार्थ का ग्रहण हुआ वो ज्ञान। उसमें शंका खड़ी की, ऐसे तो फिर अन्य मत की सिद्धि हो जाएगी। अन्य मत वाले भी यही कहते हैं, ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, आत्मा को जानता नहीं है, स्वग्राही नहीं है, स्वपर प्रकाशक नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार चैतन्य अभेद एक गुण है, अभेद विवक्षा से चेतना गुण है, और चेतना गुण की दो विशेषताएं हैं। ये प्रतिभास अवलोकन जो कहते हैं ना, वो उसमें से सामान्य प्रतिभास का नाम दर्शन और विशेष प्रतिभास का नाम ज्ञान। तो प्रतिभासन है दोनों में, सामान्य जानने का नाम दर्शन, विशेष जानने का नाम ज्ञान। दोनों जानने का काम कर रहे, वो सामान्य जानता है, विशेष जानता है। ये कह रहे आत्मा को जानता है, पर को जानता है। अब दोनों एक अभेद चेतना गुण है, चैतन्य गुण एक अभेद है। अभेद दृष्टि से आत्मा है, तो आत्मा स्वपर प्रकाशक है। यदि जैन दर्शन दर्शन को भी स्वप्रकाशक नहीं मानते तो आप ये दोष देते, लेकिन दर्शन को स्वप्रकाशक स्वीकार किया ना, इसलिए आप हमें दोष नहीं दे सकते। उनके यहाँ दोष इसलिए आता है कि दर्शन नाम का कोई गुण नहीं है, तो स्व को कौन ग्रहण करेगा। इसलिए वो उनका ज्ञान का मात्र प्रकाशन मानना गलत है, और जैन दर्शन का मानना सही है, ऐसा ब्रह्मदेव सूरी ने इसमें लिखा है। और ऐसी चर्चा यहाँ मिलती है और थोड़ा सा नियम सार में मिलती है, बस। और कहीं पर भी आत्मग्रहणम दर्शनम और परवस्तु ग्रहणम ज्ञानम ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। बाकी सब जगह सत्मात्र सामान्य का ग्रहण करना व दर्शनोपयोग, और सत्ता से और विशेष वस्तु का निर्णय करते हुए कौन सी वस्तु है ऐसा उसका विशेष ग्रहण करना, इसका नाम ज्ञान। यही वर्णन बाकी सब में मिलता है। ये चर्चित ऋषभ मेरे ख्याल शास्त्री फर्स्ट ईयर में है, शास्त्री फर्स्ट ईयर में थे तब ये बहुत पूछा मेरे से, तो मैंने कहा भी जितना पढ़ा है ये भी ख्याल था उस समय भी, तो मैंने कहा था यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन और कहीं नहीं मिलता है। इसलिए दर्शनोपयोग ऐसे ही सूक्ष्म है, और इसका जितना वर्णन जैसा शास्त्र में लिखा वैसे ही समझना पड़ता है। उनको जिज्ञासा हुई तो खूब खोजा उन्होंने, जहाँ जहाँ मिल सकता है वहाँ सब। और अभी तो कहाँ मिल सकता है इसके लिए अपने पास में डिक्शनरी है। कौन सी डिक्शनरी? जैन सिद्धांत कोश है। तो जैन सिद्धांत कोश में उस प्रकरण में जाओ तो कौन कौन से शास्त्रों में कहाँ इस संदर्भ में उल्लेख है वो सब वहाँ संकलन है। तो सारे ग्रंथ निकाल करके उन्होंने सब देखे, लेकिन अंत में लौट फिर करके यही आना पड़ा कि जैसा ये सामान्य का अवलोकन दर्शन, विशेष का अवलोकन ज्ञान, ये इसी रूप में सर्वत्र मिलता है। इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण खुलासा और कहीं नहीं मिलता है। कल ही फिर से चर्चा हो रही थी चर्चित से, तो उसने बताया कि गुरुदेव ने इस पर जब चर्चा की नियम सार के प्रवचन में, तब उन्होंने कहा कि इसको गौण करना। जो यहाँ पद्म प्रबलधारी देव है, पद्म प्रबलधारी देव ने जो ऐसी चर्चा की, और समझ लो अब यहाँ ब्रह्मदेव सूरी ने जो चर्चा की, तो चूंकि और सिद्धांत में, तो बाकी तो सब शास्त्र सिद्धांत ही है ना, आगम ही तो है, तो और आगम में ऐसी चर्चा नहीं मिलती है, इसलिए इसे गौण करना। इसी संदर्भ में इन आचार्यों ने ऐसा कहा। डॉक्टर साहब इसके लिए जो हमें समाधान देते हैं उसको ध्यान में रखना। किताब भी आचार्य ऐसा कहते हैं, ये आचार्य ऐसा कहते हैं, कौन सही है दोनों में से? दोनों सही वैसा तो नहीं हो सकता है, एक सही होंगे। कोई का आप मीमांसा का किसी श्लोक आता है ना, उभौ यदि सर्वज्ञौ कपिलो यदि सर्वज्ञो सुगतो नेति का प्रमा, सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति के प्रमा। वो माने यदि दोनों ही सर्वज्ञ है तो मतभेदा कथम तयो, फिर उन दोनों मतभेद कैसे हैं? तो ये यदि ये जिनवाणी आगम को ही मानने वाले हैं तो फिर ये अंतर क्यों है? तो कहते
जहाँ इस तरह से प्रकरण आवे वहाँ बस दोनों को प्रमाण मानना, और दोनों को प्रमाण मानते हुए इन आचार्य ने ऐसा लिखा है, इन आचार्य ने ऐसा लिखा है, ऐसे दोनों को यथावत पूरी तरह से स्वीकार करना, क्योंकि इससे बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्ञान के स्वरूप में गड़बड़ की तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, वह ज्ञान से आत्मा लक्षित होने वाला है। मेरे ख्याल से अब प्रकरण आ जाएगा परिशिष्ट में ही, ज्ञान लक्षण, ज्ञान को लक्षण क्यों बनाया है, आत्मा लक्ष्य कैसे है, ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध से प्रसाध्यमान पकड़ में आता है, तो ज्ञान प्रसिद्ध, दर्शन प्रसिद्ध नहीं है, दर्शनोपयोग पकड़ में ही नहीं आ सकता है, आता ही नहीं है, ज्ञान पकड़ में आता है। आपको पूछा था ना मैंने ये क्या है, आप सब ने बताया पेपर वेट है, तो पेपर वेट है ऐसा आपने बताया, इससे ये ख्याल में आया कि आपने ऐसे जाना है, तो आपको ज्ञान हुआ, ये जानने में तो आया, लेकिन इसके ज्ञान होने से पहले आपको दर्शनोपयोग हुआ था, ये नहीं आया पकड़ में। मुझे पकड़ में आया नहीं आया, आपको खुद हुआ, आपको ही पकड़ में नहीं आया, आपको माने मुझे भी हुआ तो मुझे भी नहीं आया। जिसको दर्शनोपयोग है वो अपने आप में इतना सूक्ष्म है, पकड़ में ही नहीं आता है, अवग्र यहाँ नहीं आती है पकड़ में। वो मेरे ख्याल से धारावाही ज्ञान के संदर्भ में बात करते हुए ऐसा लिखा ना कि ये इतनी तेजी से होता है धारावाही ज्ञान के लिए। अन्यों ने आरोप लगाया अपने ऊपर, यदि जाने हुए पदार्थ को ही ग्रहण करना, यदि आप इसे धारावाहीपना कहते हो तो दर्शनोपयोग, फिर अवग्र, फिर ईहा, फिर अवाय, और फिर बाद में धारणा होती है, वो एक पदार्थ के संदर्भ में चल रही है। इसी पदार्थ का दर्शनोपयोग हुआ, दर्शनोपयोग से इसको विषय बनाया, उसके बाद अवग्रह ने भी इसी को विषय बनाया, अवाय ने भी, ईहा ने भी इसी को विषय बनाया, अवाय ने भी इसी को विषय बनाया, तो आपका फिर अवग्रह, ईहा, अवाय सब अप्रमाणिक है। और चूंकि ये मतिज्ञान के भेद है, मतिज्ञान की प्रक्रिया है, इसलिए मतिज्ञान अप्रमाणिक है, फिर तो अप्रमाण हो जाएगा। के लिए नहीं, ये धारावाही नहीं है, ये बराबर विषय बदल रहा है। इसी संदर्भ में और किसी और संदर्भ में न्याय दीपिका में एक वाक्य लिखा हुआ है, क्षणानाम अति सूक्ष्मानाम लक्ष्यितुम अशक्यत्वात्। क्षण इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका ऐसा ग्रहण करना संभव नहीं है। तो इतने तेजी से पूछते ही एक सेकंड भी नहीं लगता है, सेकंड के कितने भाग में कौन बनेगा करोड़पति, क्यों कह रहा हूँ, वो कौन बनेगा करोड़पति में वो आपके उसमें से हॉट सीट पे कौन बैठेगा उसका सिलेक्शन करते हैं ना, तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो कैसे सिलेक्शन करते हैं, उसमें से एक प्रश्न दिया और 4 ऑप्शन दिए, उत्तर लिखना शुरू किया आपने, वो क्रम लगाओ जो भी लिखते हैं, वो जो अंतर आता है वो सेकंड के भी और कम हिस्से से, 3.5 सेकंड लगे किसको, 4.5 सेकंड किसको लगे, वो उतने में अंतर पड़ जाता है, उतने में से भी। तो वो इसलिए इसमें सेकंड कितनी देर लगी, तो सेकंड में इतना सब हो चुका है, तो और उसके हिस्से में जो हुआ दर्शन, अवग्रह, ईहा, अवाय, तो वो पकड़ना इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता है। इसलिए जहाँ जैसा जिस रूप में लिखा हुआ है उसको उसी रूप में यथावत स्वीकार करना, जिन आचार्यों ने जैसा लिखा हुआ है उन आचार्यों के पूरी श्रद्धापूर्वक उसी प्रकार से इसे स्वीकार करना चाहिए। अब मैंने जिज्ञासा आपको खड़ी की हो, जिसके चित्त में उसे और जिज्ञासा हो तो इसके विशेष उसको जरूर पढ़ करके इसमें से विचार करे, चित्त में तो लखे कि ऐसा प्रकरण भी है इसमें से। चलिए अगली 44वीं गाथा 213 पेज पर। अथ छद्मस्थानां ज्ञानम सत्तावलोकन दर्शन पूर्वकम भवति मुक्तात्मनाम युगपत इति प्रतिपादयति। ये एक तथ्य, एक प्रक्रिया ऐसी है
कि छद्मस्तों छद्मस्तों को जो ज्ञान होता है वह सत्तावलोकन रूप जो दर्शन, जैसे पिछले गाथा में कह दिया सामान्य ग्रहण जैसा, ऐसे दर्शन पूर्वक होता है। और मुक्त आत्मा या मुक्त कहा, छद्मस्त के सामने मुक्त के स्थान पर सर्वज्ञ ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अरहंत भगवान भी है। और मुक्त कहते ही हमें अकेले सिद्ध भगवान लगते हैं, सिद्ध नहीं, अरहंत भगवान भी शामिल है। अरहंत सिद्ध केवल ही भगवान, केवल ज्ञान। छद्मस्त जो छद्मस्त नहीं है, तो छद्मस्तपना चला गया। छद्म इसको अर्थ करते हुए छद्म शब्द आया है, ये थोड़ा सा ग्रंथ सामने हो, यहाँ ये ग्रंथ ये चला रहे किसी को, तो पेज नंबर 215 निकालो। इसमें पूछा है छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है। छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, छद्मस्त का क्या अर्थ है। छद्म शब्द से ज्ञानावरण दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं। तो छद्म का अर्थ समझ लेना, ज्ञानावरण दर्शनावरण। तो जिन जिन के ज्ञानावरण दर्शनावरण की सत्ता है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण यदि सत्ता में है तो उसका क्षयोपशम ही होता है। उदय उदय भी रहता है तो क्षयोपशम विद्यमान रहता है, और उसके कारण से जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण सत्ता में पड़ा हो उनका जो भी ज्ञान होगा क्षयोपशमिक ज्ञान होगा। तो वो जो क्षयोपशमिक ज्ञान जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण है वो छद्म कहला। ज्ञानावरण दर्शनावरण को छद्म कह रहे हैं। छद्म पहले ज़माने में राजा लोग जो होते थे ना, हमारे राज्य में कैसा क्या चल रहा है ये जानने के लिए क्या करते थे, रात में भेष बदल करके जाते थे। आजकल के आपके जो जासूस होते हैं, CID वाले होते हैं, ये ऐसे भेष बदल कर जाते। कभी कभी पुलिस वाले भी सादे वेश में खड़े कर देते हैं। हमने सुना है कनौड़िया कॉलेज के बाहर भी सादे वेश में खड़े रहते हैं। ध्यान रखना। हाँ हाँ, हो सकता है आपके इधर भी खड़े हो जाए आकर के, आपको पता नहीं पड़े। सावधान रहना हमेशा। हाँ, क्यों खड़े रहते होंगे तो समझते ही आप तो अच्छी तरह समझते हो हमसे भी ज़्यादा। सादे वेश में क्यों खड़े हैं? सादे वेश में इसलिए खड़े हैं कि वो पुलिस की ड्रेस में होगा तो वैसे ही कुछ करने की हिम्मत नहीं करोगे। अब वो सादे वेश में होगा तो पता तो पड़ेगा नहीं आपको, और आपका मन मचलने लग जाए और कुछ कर दो तो फिर पकड़ लेगा वो जो भेष बदला हुआ है, वो बदल करके भेष कहते हैं, उसको एक दूसरा शब्द देते थे छद्म वेश। छद्म वेश धारण किया माने वो उसका मूल वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो छद्म वेश में गया, वो उसको छद्म वेश कहते थे। ऐसे ही ज्ञानावरण दर्शनावरण ये हमारा स्वरूप नहीं है, क्षयोपशम हमारा स्वरूप नहीं है। अरसम अरूवम गंधम 49वीं गाथा है ना, वो तो और भी ग्रंथों में है, लेकिन समय सार की 49वीं गाथा उसकी टीका करते हुए अरस अरूप इत्यादि की जो चर्चा की, आत्मा अरस क्यों है, तो पहला तो द्रव्य से भिन्न है, पुद्गल द्रव्य से, फिर पुद्गल के गुणों से भिन्न है, फिर तीसरा और चौथा जो बोल लिया, द्रव्येंद्रियां जो स्पष्ट जड़ की है, शरीर परिणाम को प्राप्त, उनसे रस को नहीं चखता। और चौथा बोल जो दिया है उसमें लिखा, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशम आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए भावेंद्रियों के माध्यम से भी रस को नहीं चखता, अरे वो क्षयोपशम स्वभाव नहीं है। इसका मतलब छद्मवेश है। 31वीं गाथा में भी लिया, भावेंद्रियों को जीतना, भावेंद्रियां खंड खंड ग्रहण करती, क्षयोपशम रूप है ना, इसलिए खंड खंड ग्रहण करी, एक साथ ग्रहण नहीं कर सकती है। और चैतन्य का स्वभाव अखंड ग्रहण करने का है, खंड खंड ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है। तो अखंड चैतन्य के अवलंबन से भावेंद्रियों को जीतना, माने ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा जानना। इसका मतलब क्षयोपशम हमारा स्वभाव नहीं है। हम यदि क्षयोपशमधारी क्षयोपशम वाले हैं तो छद्म है, मूल स्वरूप नहीं है। और इसीलिए
क्षयोपशम का ज्ञान थोड़ा हो जाए, माने क्षयोपशम ज्ञान विशेष हो जाए, तो अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाए, तो समझ लेना छद्म है, वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। उत्तम मार्गो धर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सा अल्प ज्ञान हुआ तो अभिमान करने लग जाते हैं। उसमें कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ हमारा अल्प ज्ञान, और क्या करना उसका अभिमान। कितना भी ज्ञान हो, 4 ज्ञान हो जाए तो भी केवल ज्ञान के सामने तो बहुत अल्प है ना, कितना सा है। इसलिए 4 ज्ञान के धारी गणधर देव समो शरण में बैठकर सर्वज्ञ भगवान की वाणी निरंतर सुनते हैं, कि वो उपस्थिति पूर्ण रहती है उनकी, जितनी बार खिलती है उतनी बार वहाँ उपस्थित होकर के बराबर सुनते हैं। तो 4 ज्ञान के धारी हैं, तो उनने तो और सुन करके द्वादशांग रूप से पूरा रच दिया, पूरा द्वादशांग। अब तो आ गया ना पूरा का पूरा पकड़ में ही, फिर भी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें बराबर ये ध्यान में आता है। अभी हम तो छद्मस्त है, अल्प ज्ञानी हैं, वो केवल ज्ञान के सामने बहुत अल्प ज्ञान है। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण को छद्म कहा, उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्त है। इस प्रकार तर्क के ये फिर से जोड़ दिया उसे, इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से, मैं जो कह रहा था ना वो इस गाथा की टीका में है, तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है, उसमें लिखा कि जो ज्ञान वस्तु को जानने के लिए जो प्रयत्न आत्मा का होता है वो दर्शन है, और उसके बाद पर पदार्थ को जानना वो ज्ञान है। इसलिए आत्मा का वहाँ ज्ञान हुआ वो ज्ञान दर्शन, और पर पदार्थ का ज्ञान हुआ वो दर्शन ज्ञान हुआ। इस तरह से कहा उसमें छद्मस्त कहा। इनको दर्शन पूर्वक, गाथा में भी यही बात ले रहे हैं। देखिए गाथा बुलवाता हूँ। दंसन पूवम नाणम छदुमत्थाणम न दुन्निवोगा। पहले की याद है वो आता है बोलने में, और पाठ भेद समझ करके उसको दोनों समझ लेना, दोनों को। जुगवम जम्मा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। छदमत्थाणम बीचों बीच में है, छदमत्थाणम माने छदमस्तों को, दंसन पूवम नाणम दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। जितने छदमस्तों को ज्ञान होगा वह दर्शन पूर्वक ही होता है। छदमस्तों को कौन कौन से ज्ञान होते हैं? छदमस्तों को कौन कौन से ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। मति ज्ञान आदि के भेद और है वो समझ लेना, ये 4 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय। ये चारों ज्ञान होने से पहले दर्शन उपयोग होता है, दर्शन पूर्वक ही होता है। दर्शन उपयोग के कौन कौन से भेद हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दूसरा तथ्य भी पढ़ते, फिर इस पर और चर्चा करते हैं। छदमस्तों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों होता है? न दोन्नी उवोगा जुगवम, न दोन्नी उवोगा ये ऊपर की पंक्ति से लेना है, और जुगवम लेना है नीचे से, और जम्मा भी इसको जोड़ सकते, जम्मा यस्मात्, चूंकि उन्हें दोन्नी उवोगा जुगवम न, दोनों उपयोग उन्हें एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम की कमजोरी है, ये वो क्रम से होगा। सिद्ध, अभी सिद्ध चक्र पूजन में अपन रोज पूर्णार्घ्य का छंद पढ़ते हैं, उसमें ते क्रमावर्त नशाय युगपत ज्ञान निर्मल रूप है। ते क्रमावर्त नशाय युगपत, ये क्रमावर्त, क्रम क्रम से जानना, ये जो क्षयोपशम की कमजोरी थी उसका नाश करके आप युगपत ज्ञान, आपने केवल ज्ञान प्रकट किया है। तो ये क्षयोपशम की कमजोरी है छद्मस्तों की, दोनों उपयोग एक साथ नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी शंकाएं हैं इनमें भी, लेकिन केवली भगवान की स्थिति क्या है? केवली नाहे जुगवम,
केवली भगवान को ये केवली नाथ में दोनों उपयोग जुगवम एक साथ होते हैं। तू ते दोवी जुगवम, केवली भगवान के लिए तो दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं, वो आगे पीछे नहीं होते हैं। सामर्थ्य उनकी समझ लीजिए विशेष कि वो दोनों एक साथ उपयोग एक साथ कर सकते हैं। सामान्य अर्थ देख करके थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं इस पर। गाथा पढ़ रहा हूँ। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। दंसन पूवम नाणम छदुमत्थाणम न दुर्निवोगा जुगवम जम्मा केवली नाये जुगवम तुते दोवी। केवली नाहे एक है शब्द, बोलने की सुविधा से हम उसको विभक्त कर रहे हैं, एक ही शब्द समझना। बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोलने का प्रयास कीजिए। छद्मस्था के क्रम ते जान, पहले दर्शन पीछे ज्ञान, दो उपयोगन एक एकार, केवल ज्ञानी युगपत भान। अभी आपको दर्शनोपयोग के भेद भी पूछे थे, तो दर्शनोपयोग के भेद कितने थे? 4, और ज्ञान के भेद कितने? 5। जब कह रहे हैं दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो ज्ञान के भेद 5 और दर्शन के भेद 4, तो कैसे मेल बैठेगा? एक तो बिना दर्शन के रह ही जाएगा ना, बिना दर्शन उपयोग के रह ही जाएगा। लेकिन ये तो छद्मस्त की बात की, एक क्षोभशम ज्ञान की बात की, केवल ज्ञान के लिए तो साथ साथ होता है, इसलिए उसकी तो समस्या नहीं है। यदि क्षोभशम ज्ञान की बात है तो 5 ज्ञानों में से क्षोभशम ज्ञान कितने हैं? 4 है। तो क्षोभशम ज्ञान में दर्शन उपयोग पहले होता है, बाद में ज्ञान होता है। तो क्षोभशम ज्ञान 4 है और दर्शन उपयोग के भी 4 भेद हैं, तो मेल बैठ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दर्शनोपयोग के भी 4 भेद है, उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और चौथा कौन सा है? केवल दर्शन है। वो तो केवली भगवान को जो साथ साथ होता है वो है, तो केवल दर्शन तो उधर चला गया। फिर 3 रह गए, क्षोभशम ज्ञान 4 और दर्शनोपयोग 3। अब फिर मेल नहीं बैठता है, वो मेल नहीं बैठता है, वो तो ठीक है। लेकिन दर्शनोपयोग में जो भेद किए गए हैं, पहला है चक्षु दर्शन, दूसरा है अचक्षु दर्शन, तीसरा अवधि दर्शन। और चक्षु अचक्षु ये दोनों ही तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ये किसका लक्षण है? मति ज्ञान का है। तो चक्षु अचक्षु इंद्रिय से संबंधित है, तो ये तो मति ज्ञान से संबंधित ही दोनों दर्शन हुए, दोनों दर्शनोपयोग मति ज्ञान से संबंधित हुए। और अवधि दर्शन, तो इसका मतलब 2 ज्ञान की समस्या ही सॉल्व हुई है। मति ज्ञान के लिए, उस मति ज्ञान के लिए 2 रख दिए, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, 2 दर्शनोपयोग है। और अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन है। अब 2 ज्ञान ऐसे रह गए जिनके पहले दर्शनोपयोग नहीं है। कौन कौन से? श्रुत ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये 2 ज्ञान से पहले अलग से नहीं है। यहाँ टीका में इसकी चर्चा भी की गई है और तत्वार सूत्र वगैरह में सब पढ़ते ही हैं। समाधान इतना ही दिया, श्रुत ज्ञान का लक्षण ही है मति पूर्वम द्वणेक द्वादश भेदम। मति पूर्वम, वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो और जब हम लक्षण हिंदी में पढ़ते हैं उसका परिभाषा, तो क्या पढ़ते हैं, किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान पूर्वक जाने गए पदार्थ के संदर्भ में विशेष जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं।
तो मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ के संदर्भ में। तो चूंकि वह कंटिन्यूटी चल रही है, इसलिए दर्शनोपयोग पूर्वक मति ज्ञान हुआ था। मति ज्ञान के साथ साथ श्रुत ज्ञान प्रारंभ हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान हुआ है। तो यहाँ दर्शन श्रुत ज्ञान से पहले तो नहीं हुआ ना, कि वही दर्शन समझ लेना, वही दर्शन है, उस दर्शन उपयोग पूर्वक प्रारंभ हो चुका। फिर कहते हैं नहीं, दर्शन पूर्वक ही कहा था, तो मति ज्ञान पूर्वक हुआ। तो फिर ये सिद्धांत, ये तथ्य तो खंडित हो रहा है, पहले खंडित नहीं होगा। श्रुत ज्ञान के लिए मति ज्ञान दर्शन है। तो मति ज्ञान तो ज्ञान है ना, दर्शन कैसे कह रहे हो? कहते उस पर हम उपचार करेंगे, उपचार से कथन करेंगे। कैसा उपचार करेंगे? क्यों? चूंकि वह मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक हुआ है, तो दर्शनोपयोग से पूर्वक होने के कारण से उपचार से उसे हम दर्शन कहेंगे, मति ज्ञान को। और उस मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ, इसलिए दर्शनोपयोग पूर्वक हुआ, ऐसा उसे स्वीकार कर लेंगे। स्यादवादी कुछ भी कथन करे तो उसे कोई दोष नहीं है। अपेक्षा से कह सकते हैं, मति ज्ञान को एक अपेक्षा हम दर्शन कहते हैं। हमारे पास अपेक्षा है, और लोग नहीं कह सकते हैं, उनके पास अपेक्षा ही नहीं है। स्यादवाद से ऐसा कथन कर सकते हैं। श्रुत ज्ञान की समस्या सॉल्व हुई। मनःपर्यय ज्ञान के लिए क्या करेंगे? मनःपर्यय ज्ञान के लिए, तो मनःपर्यय ज्ञान के लिए भी कहा मति ज्ञान पूर्वक। इसके मन में क्या चल रहा है मुझे जानना है। तो ये भी कह रहे, उससे मति ज्ञान से पहले उस जिस व्यक्ति के संदर्भ में, मन के संदर्भ में जानना है, मति ज्ञान से विषय बन करके फिर मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए मति ज्ञान के पहले वाला दर्शनोपयोग उसमें काम आता है। इस तरह से उसका समाधान दिया। इसमें एक बात का समाधान ये नहीं मिलता है, मति ज्ञान से पहले होने वाला जो दर्शन है उसे दो में विभक्त क्यों किया? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। क्या चक्षु अचक्षु क्या अंतर है इसमें? अकेला जैसे अवधि दर्शन कह दिया था, ऐसे मति दर्शन कह देते हैं, तो सारे ही उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चक्षु अचक्षु ऐसा भेद किया। चक्षु से देखना तो होता ही है, अचक्षु से देखना कहाँ होता है? तो चक्षु वाला दर्शन अलग से रखा। उस संदर्भ में भी कहीं कुछ विशेष चर्चा नहीं मिलती है। एक और कोई बात मुझे करनी थी, चलिए कल याद आएगी तो कल बात करेंगे उसके संदर्भ में। चलिए, बाकी और दर्शनोपयोग संबंधी कोई विशेष रहेगी उसकी चर्चा करके तीसरा चारित्र की चर्चा अपन आगे कल प्रारंभ करेंगे।